नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे संरक्षक को सुरक्षा की चिंता। भारतीय जनता पार्टी अक्सर समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान गुंडे माफिया अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप सपा पर लगाती रही है। भाजपा का कहना है कि सपा के राज में गुंडे माफिया और अपराधी फलते फूलते रहते हैं। अब जबकि सपा प्रवक्ता ने अमित शाह को पत्र लिखकर अखिलेश यादव की सुरक्षा का हवाला देते हुए एनएसजी सिक्योरिटी बहाल करने का आग्रह किया है, तो भाजपा फिर से मुखर हो गई है। भाजपा ने कहा कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी में अराजक तत्वों को संरक्षण देते रहे, आज उन्हीं अराजक तत्वों से उन्हें सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है। भाजपा ने यह भी कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो किसी न किसी दिन उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। यानी बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया है कि बिना किसी राजनीतिक द्वेष और पूर्वाग्रह के राज्य सरकार ने अखिलेश यादव की सुरक्षा सुनिश्चित कर रखी है। आपको बता दें कि हाल ही में सपा सांसद रामजी लाल सुमन से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा था, मैं दलित सांसद के साथ खड़ा हूं तो मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। क्या वाकई अखिलेश यादव को खतरा है या फिर ये कोई नई चुनावी चाल है? और अखिलेश यादव अपनी सुरक्षा के खतरे को दलित सांसद से जोड़कर क्यों बता रहे हैं? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो सुन लीजिए। जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो सुरक्षा में भारी चूक हो रहा है आए दिन, तो मैं केंद्र सरकार से व गृह मंत्रालय से मांग करूंगा कि उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनकी एनएसजी सुरक्षा उन्हें वापस करी जाए। और भारतीय जनता पार्टी तो किनारे कर दीजिए, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता व वरिष्ठ नेताओं का ये निवेदन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगर सुरक्षा में चूक होती है तो हम समाजवादी पार्टी उनकी सुरक्षा करना जानते हैं और बिल्कुल करेंगे। वो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। और दूसरी चीज कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है कि एक गुंडे वाली पार्टी समाजवादी पार्टी, देखिए मैं समझाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जो है, गुंडा जिस तरीके से शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये इनका घटिया कृत्य, यही चलन लोगों को नापसंद आ रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता नकार रही है। अखिलेश यादव को आज सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है। जिनसे खतरा महसूस हो रहा है वही तो समाज के लिए खतरा रहे हैं। अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी में अपराधियों को, गुंडों को, तमाम ऐसे अराजक तत्वों को संरक्षण देते रहे, वही तो उनके इर्द गिर्द हैं। और आज उन्हीं के रहते हुए उनको सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है। जो गड्ढा खोदता है दूसरों के लिए ना, किसी न किसी दिन गड्ढे में गिर जाता है। जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। जब अखिलेश जी ने गुंडे माफिया ही पाले हैं तो इन गुंडे माफियों से आज उनको डर लग रहा है। लेकिन आज राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई हिलहवाली नहीं कर रही है। उनकी सुरक्षा जो मानकों के आधार पर होनी चाहिए, बिना किसी राजनीतिक द्वेष के आज उनकी सुरक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार ने सुनिश्चित कर रखी। तो रामजी लाल सुमन के बयान के बाद अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि वो रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं इसलिए उनको गोली मारने की धमकी मिल रही है, उन्हें असुरक्षा महसूस हो रही है। और उसके बाद जो उनकी पार्टी के नेता हैं उन्होंने सुरक्षा की मांग करना शुरू कर दी। सवाल ये है कि वो सुरक्षा की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो एक दलित नेता के साथ खड़े हैं इसलिए उन्हें असुरक्षा का भाव महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी कि इतने सारे नेताओं को सुरक्षा मिली हुई है देश में, कारण सबके अलग अलग हैं। अखिलेश यादव की सुरक्षा की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है तो क्या विपक्ष भी उसमें सहयोग देगा? क्योंकि विपक्ष के कई सारे नेताओं को पहले से सुरक्षा मिली हुई है। आइए समझते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे और भी बात करेंगे। परिचय करा देती हूँ, दिनेश प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। दिनेश जी बहुत स्वागत। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं अशोक जी। सुजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुजीत कुमार सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करती हूँ सुजीत सर। सुजीत सर, बहुत सारे नेताओं के नाम हैं मेरे पास जो सुरक्षा जिन्हें मिली हुई है अलग अलग कारणों से, लेकिन अब अखिलेश जी को लेकर समाजवादी पार्टी में ये डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए सुरक्षा की मांग की जा रही है। हवाला ये भी दिया जा रहा है कुछ वीडियोस दिखाते हुए कि इनको अपने ही नेताओं से खतरा है और बीजेपी भी इसे हाथों हाथ ले रही है कि कई सारे ऐसे अराजक तत्वों को आपने खुद शह दे रखी है, इसलिए वही अब आपकी परेशानी का सबब बन रहे हैं। उसके साथ ये भी कि क्या लालजी सुमन के साथ वो खड़े हुए पाए जा रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि दलित के साथ मैं खड़ा हूं इसलिए मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। ये तर्क, ये लॉजिक तो समझ से परे है। खैर, लेकिन सुरक्षा की मांग उनकी करना कितना सही कितना गलत, और फिर दे देना चाहिए विपक्षी बाकी दलों को, नेताओं को समर्थन की दे दीजिए उन्हें सुरक्षा, वहां से क्यों नहीं आवाज उठ रही? सुजीत सर।
जी मेरी आवाज मिल रही पारुल जी आपको? सर, जी सर, आ रही है आपकी आवाज। पारुल, सबसे पहले तो आप रामजी लाल सुमन का रसायन शास्त्र समझने का प्रयास करें। जी बिल्कुल सर, क्रोनोलॉजी। गत लोकसभा चुनावों में दलित कार्ड खेल करके इन परिस्थितियों तक पहुंची समाज पार्टी के हाथ से अब वो संविधान प्रारूप फिसल चुका है। तो अब एक सोची समझी रणनीति के तहत राणा सांगा के खिलाफ आवाज उठवाई गई संसद में एक दलित सांसद से। क्योंकि अवधेश प्रसाद जो अभी रोए गए और रोने का जो नाटक किए, उसके बाद में लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उनके मुंह पर फेविकोल लगा करके ये नए खड़े किए गए हैं रामजी लाल कुमार। दरअसल इसके पीछे दलित सांसद के साथ मैं खड़ा हूं इस नाते से मुझे ये परिस्थितियां झेलनी पड़ रही हैं, मुझे जान का खतरा है। अरे भाई, इस देश के दलितों से कैसे खतरा हो गया आपको? या दलित के साथ आप खड़े हैं तो बहुसंख्यक क्या आपका विरोधी हो गया है क्या? आप किस पर इशारा करना चाह रहे हैं? आप किस पर बार बार कह रहे हैं कि मैं दलितों के साथ खड़ा हूं तो मुझे खतरा है? जब दलितों के साथ खड़े हैं तो बाकी लोग आपके लिए खतरा होंगे। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा वरिष्ठ नेता अखिलेश जी, वरिष्ठ तो शिवपाल जी हैं, प्रोफेसर राम गोपाल जी। अखिलेश जी वरिष्ठ तो नहीं है। नब्ज पकड़ लिया आपने। और रह गई बात अभी ये हो रही थी, कोई सज्जन कह रहे थे कि जिनके साथ हैं उन्हीं से इनको खतरा हो गया है। मैं आपको एक घटना याद दिलाऊं, पंजाब में सिख आतंकवाद चल रहा था और उस आतंकवाद को समाप्त करने के बहुतेरे प्रयास किए गए पंजाब में, नहीं समाप्त हुआ। लेकिन जिस दिन कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनी, उसी दिन आतंकवाद वहां से समाप्त हो गया। मेरा उत्तर आपको मिल गया होगा। बिल्कुल, आवाज तब उठे जब मन होए, अन्यथा वहां फिर सब कुछ सही हो जाता है। खैर, लौट रहे अशोक जी आपके पास आ रही हूँ। बहुत साफ स्पष्ट कर दिया सुजीत जी ने चीजें कि वरिष्ठ की बात कर रहे हैं तो वरिष्ठ तो शिवपाल जी भी हैं। दूसरा कि अगर दलित के साथ खड़े रहकर अखिलेश जी को या असुरक्षा का अभाव है या असुरक्षा का भाव आ रहा है उनके अंदर, या उन्हें लगता है कि उन्हें कोई मार देगा, गोली मार देगा, जो उस तरह के बयानात आ रहे हैं, तो कौन मारेगा? किससे डरे उन्हें? उनसे जो बहुसंख्यक हैं, क्योंकि अगर जातिवाद की बात कर रहे हैं आप, जातियों को अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अपोजिट में तो वही लोग हैं। फिर चाहे आप आरक्षण की बात करते हो, जाति आरक्षण की बात करते हो, जाति गणना की बात करते हो। जी पारुल जी, सर जी कहें। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर आपकी आवाज। जी पारुल जी, आप तो एक मीडिया हाउस है, एक चैनल है, आप पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकार हैं, आपके पास जानकारियां भी होनी चाहिए। आपको शायद जानकारियों का अभाव है कि जो है एक तरह से खुलेआम चेतावनी दी गई है, खुलेआम नाम लेकर के गोली मारने की बात कही गई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जो कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वरिष्ठ नेता है, आपको कहने में दिक्कत हो रही है, सुजीत जी को दिक्कत हो रही है, लेकिन जनता को दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वरिष्ठ नेता ही माने जाएंगे। सवाल इस बात का है कि उनको खुलेआम गोली मारने की धमकी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक। उस व्यक्ति के साथ क्या किया? कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। खुलेआम धमकी दी गई है। धमकी भी क्यों दी गई है? क्योंकि करणी सेना तथा कथित जो भी योगी सेना है, एक तरह से वो तो आसमान छू रही है, तलवारें चमका रही है, धमकियां दे रही है, दलित सांसद का घर घेर रही है, तोड़फोड़ कर रही है, हिंसा पे उतारू है। ये सब कौन करा रहा है? भाजपा सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। सवाल इस बात का है, दलित सांसद के साथ जो कुछ हो रहा है पूरी जनता देख रही है इस चीज को। और सवाल इस बात का है कि हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 तक, जब आवाज खाली किया उन्होंने, गंगा जल से शुद्ध बुलवाया, सिर्फ वो पिछड़े जाति से आते थे इसलिए। सवाल इस बात का, जात पात कौन करता है? आज मनुवाद कौन करता है? आज अगले पिछड़े की बात कौन करता है? आज दलितों का मेलना कौन करता है? दलित अल्पसंख्यक तो आपका कोड वर्ड है। मुझे बोलने दीजिएगा, चैनल से आती है, आप एंकर हैं, इस पर बातें करिए। धमकी दी जाती है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, एक बार नहीं बोला आपने, धमकी दी गई है अखिलेश जी को, गोली मार देंगे। इसका भी सवाल पूछिए कैसे?
पूछिए। बीजेपी कह रही है गुंडे माफियाओं को संरक्षण आपने दिया, अब आप उन्हीं से डर रहे हैं। बीजेपी कह रही है, कह दीजिए, जनता नहीं सुन रही बीजेपी की, बोलो जी बीजेपी को, आपको रोटी है सुन रही बीजेपी की। तो फिर आपके बाकी नेताओं को क्यों जवाब देना पड़ रहा है इस बारे में? अरे आप बोलिए, आप तो कह रहे हो खुले आप धमकी दे रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रही पारुल जी, आप एक शब्द आपका चैनल नहीं बोल रहा है, धमकी दी गई, पूछिए बात में होते से धमकी दी गई, गोली मारने की बात कही गई है, क्या एक्शन दिया बातें लगाने? तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि वो मैं दलित के साथ खड़ा हूं इसलिए मारने की धमकी दी जा रही है? दलित कार्ड क्यों खेल रहे हैं अखिलेश जी? अभी नया फॉर्मूला अख्तियार किया आपने। अरे दलित के साथ खड़े होने से ही गोली मारने धमकी दी गई है। तो दलित के साथ खड़े तो दलित तो गोली मारेगा नहीं, तो बहुसंख्यक कैसे कोई गोली मार रहे हैं? दबाया जा रहा है, दलित को दबाया जा रहा है, दलित की अवहेलना की जा रही है। तो दलित कार्ड क्यों खेल रहे हैं, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। कार्ड की क्या बात है, साफ साफ जनता देख रही है, दलितों के साथ दुर्भावना से काम कर रही सरकार है। कैदी सेना को खुली छूट दे दिया है, योगी सेना को खुली छूट दे दिया है, जो करे हिंसा करे। आप इधर चले जाते हैं अशोक जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उन्होंने कहा दलित के साथ खड़ा हूं इसलिए गोली मारने की धमकी दी जा रही है, ये कहा गया ना आपके नेता की तरफ से? दलित के साथ खड़ा हूं इसलिए गोली मारने की धमकी दी जा रही है, ये आपके नेता की तरफ से कहा गया। तो मार कौन रहा है गोली, यही तो पूछ रही हूँ आपसे। बहुसंख्यक, आप बहुसंख्यक वोटर्स पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गोली मार रहे हो आप। क्या धमकी नहीं दी गई है, गोली मारने धमकी नहीं दी गई क्या? तो ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप ये सीधे तौर पर भी तो मांग कर सकते थे कि जान को खतरा है, इसको लेकर कंप्लेंट कर सकते थे। आपने मीडिया में बयान दिया कि दलित के साथ खड़े हैं इसलिए आपको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इसीलिए दी जा रही है। दलितों के वोट के लिए इतने आप लोग तड़प रहे हैं कि आपको इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं कि इधर कुआं हो जा रहा है उधर खाई हो जा रही है। ठीक है, मैं बयान दे रहा हूँ, दलित साथ खड़े होने से धमकी दी जा रही है। तो कौन दे रहा है धमकी? बहुसंख्यक दे रहे हैं, बाकी जातियों के हो गए ना फिर तो, बाकी जातियों के हो गए ना फिर तो, दलित तो नहीं मारेगा। यहाँ पर बहाना दे रही है कि सरकार, आप प्रवक्ता है भाजपा की, आप आगे पूछे लोगों से, इसलिए पास लोगों से आप क्या करती हैं? आप ऐसे चैनल चलाएंगे, आप ऐसे एंकरिंग करेंगे? आप मुझे सिखाएंगे अशोक तिवारी कि मैं कैसे काम करूंगी? आप सिखाएंगे मुझे? सपा प्रवक्ता सिखाएंगे मुझे कि मैं कैसे काम करूंगी? आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो बगले ताकने लगते हैं, आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप चैनल पर आ जाते हैं, आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपके लिए मीडिया खराब हो जाती है, और उसी मीडिया पर आके आप रोज अपनी बात कहते हैं। वो कहाँ दिखती है फिर? वो भी तो इसी चैनल पर दिखती है ना, वो भी तो इसी चैनल पर आपकी आवाज जाती है ना। आपसे पूछ लिया जाए सवाल तो आपको बड़ा बुरा लग जाता है। तमीज से बात कीजिएगा अशोक तिवारी, बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ मैं आपसे, बहुत तमीज से बात कीजिएगा और बिल्कुल हिम्मत मत कीजिएगा मेरे पर उंगली उठाने की। आप हर बार बात करते हैं और हर बार ऐसी ही बात करते हैं। आप क्या पहले से ट्राई करके आते, पहले से लिख कर आते हैं कि आपको मीडिया और चैनल और एंकर पर सवाल उठाने और कुछ नहीं होता आपके पास? तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, और पसंद नहीं है तो क्विट कर लीजिए, मत आइए, बॉयकॉट कर दीजिए। आप अकेले नहीं है सपा में प्रवक्ता। मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा कि ठीक है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी दी गई है क्योंकि दलित अभी आए ना इसलिए धमकी दी गई है। हाँ, ऐसे बात कीजिए, मीडिया चैनल एंकर अब बताइए बीच में मारने की धमकी दी गई है। दिनेश जी निष्पक्ष करिए, पक्षपात न करिए। जी दिनेश जी, उनका कहना है कि सपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में अगर किसी तरह की बात उठ रही है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं तो सुरक्षा दी जाए, ये समाजवादी पार्टी और उनके नेता कह रहे हैं। और इतने सारे नेता हैं अलग अलग दलों के, उनको भी सुरक्षा मिली हुई है, तो अखिलेश जी को भी दे देना। पारुल जी, निश्चित तौर पर सबको सुरक्षा देना शासन और प्रशासन का काम है, और इसका आकलन समय समय पर किया जाता रहता है कि इसको कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है। और उनके अनुसार, क्योंकि अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो उनके अनुसार उनको सुरक्षा मिली हुई। लेकिन जिस तरह की चर्चा हुई, अशोक जी कर रहे थे, या फिर किसको सुरक्षा की आवश्यकता है? बाकी लोग बोल रहे हैं तो धमका रहे हैं। जो पार्टी के नेता अभी 2 दिन पहले एक कंक्लेव में बैठे थे अखिलेश यादव, कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को धमका रहे थे। इसके पहले भी वो देखिए हमेशा धमकाते रहते हैं, कभी अधिकारियों को धमकाएंगे, कभी कर्मचारियों को धमकाएंगे, कभी नेता को धमकाएंगे, कभी जनता को धमकाएंगे कि आने दीजिए हमारा शासन आपको हम देखेंगे, कभी अधिकारी को कहेंगे आने दीजिए, इनकी लिस्ट बना लीजिए। ये कौन लोग हैं जो लोग हमेशा अपराधियों के साथ, बाहुबलियों के साथ? नहीं तो वो कौन लोग हैं सर जो धमकी दे रहे हैं?
अगर कानून का राज है तो इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि कोई धमकी दे देता है? नहीं, इनको जो बैठ के सोचिए चर्चा कर रहे हैं, क्या आपने उनके खिलाफ FIR लॉन्च कराई? आपने कराई नहीं कराएंगे। और ये कह रहे हैं दूसरी चीज जो आपने इनसे बहुत सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि दलित के साथ खड़े होने पे, आपको दलित के साथ खड़े होने पे दलित समाज से डर लगता है? आपको किस समाज से डर लगता है? आपको किस समाज से डर लगता है? आपको बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बता रहे आप? आपसे डर लग रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गुंडों से डर लगता था। ये तो शुक्र मनाइए कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कुछ गुंडे इनके जेल में हैं, कुछ बेल पे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर हैं, कुछ भगवान को प्यारे हो गए हैं। जो बच्चे हैं वो ये दिन मनाए, बकरे की अम्में ज्यादा दिन खैर नहीं मना सकती है। तो इसलिए किसी को भी धमकी नहीं देनी चाहिए। और ये चैनल पर बैठ के आप इस तरह की बात करेंगे, जब आपके पास शब्दों का अभाव हो जाता है, जब आपके पास कोई तर्क नहीं रह जाता है, तो फिर आप व्यक्तिगत हमला करने लगते हैं। यही काम समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ना तो चुनाव में जीत पा रही है, न कहीं मैदान में जनता के बीच में जा पा रही है। इसलिए इनके पास और कुछ नहीं बच रहा है कि कैसे करके मीडिया में अपनी जगह बना पाए। कुछ अच्छा काम करके तो बना नहीं सकते हैं। इसी तरह से और जो वीडियो उन्होंने जारी किया जाए उसको देखिए पारूंगी। लेकिन सर इस बीच कोई सुरक्षा में चूक हो जाती है, क्योंकि उनके पास तो कोई CRPF Z+ सुरक्षा नहीं है ना, तो इसमें किसी भी तरह की कोई चूक हो जाती है तो फिर आपकी कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठ रहा है। आप पर ये सवाल उठना है कि आपने सुरक्षा नहीं दी इसलिए ये घटना हो गई, तो फिर आप फिर कहां जाएंगे? पारू जी मैंने कहा कि बराबर ये आकलन किया जाता है, प्रतिदिन आकलन होता है। और पूर्व मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं, कौन सी चूक हो गई कोई मुझे बताए तो, अशोक जी बता दे। वो जो घेरे हुए कार्यकर्ता है गाड़ी तक नहीं जाने, वो तो समाजवादी पार्टी है। क्या वो कहे कि हमको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर लग रहा है? कहे अशोक जी, अखिलेश यादव कहें तो उनके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ना जाने दिया जाए। कहें खुलकर अपने ही कार्यकर्ता को। ठीक है अशोक जी जवाब दीजिए। कोई FIR लॉन्च की, कहीं कंप्लेन की, किसी थाने में कुछ बताया? हाँ बताइए कि जिनको गाड़ी तक नहीं जाने दिया। ठीक है जवाब ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी के कहिए अशोक जी। सुजीत सर आप अच्छे लग रहे हैं, फ्रेम में आ जाइए सर, आप इधर उधर जा रहे हैं फ्रेम से। सुजीत कुमार जी देखिए पारुल जी, हाँ आप फ्रेम में आ जाइए सर जी। देखिए अशोक तिवारी जी कहिए। जी पारुल जी, मैं जो उत्तर प्रदेश का माहौल है इस समय उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का माहौल इस तरह का है इस समय कि करणी सेना नाम की एक सेना बनाई गई है योगी जी द्वारा, जिसको वो खुली छूट दिए हुए हैं। वो जिसे चाहे धमकाए, जिसे सेना की स्थापना कब हुई, इसको किसने बनाया? जिसे चाहे उसे। अब मुझे आप बोले, मैं बोला बीच में, आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था। आपसे सवाल कर रहा हूं, आपको जानकारी नहीं है? ऊपर है क्या? हमसे ज्यादा ऊपर है। आपके अंदर में काम मुझे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए अशोक तिवारी जी। कोई कंप्लेन हुई है क्या आपके पास? नहीं ये कोई कंप्लेन? आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी मिली, किसी थाने में कंप्लेन की आप लोगों ने? जरा रुक जाइए दिनेश जी। ठीक है, करणी सेना, इनका कहना है करणी सेना आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को धमका रही है? हाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ अशोक तिवारी, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मेरे सवाल को सुनिए और उसका जवाब दीजिए। आपने मुझे नहीं बताया कि कोई कंप्लेन की है आप लोगों की तरफ से, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी मिली, किसी थाने में कंप्लेन हुई, कॉपी आपके पास? उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उसमें खुले मेरे सवाल को क्यों ऐसे गप कर जाते हैं? मुझे समझ नहीं आता। बहुत स्मार्ट हैं आप, इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं आप। सवाल को ऐसे गप कर जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। FIR की कॉपी आपके पास? अखिलेश जी को गोली मारने की धमकी दी गई, इतनी बड़ी बात हो गई, समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कोई कंप्लेन नहीं लिखा। अशोक तिवारी जी नहीं है ना जवाब? नहीं है ना जवाब? कह दीजिए वोट बैंक के लिए कर रहे थे, नहीं कह दीजिए वोट बैंक के लिए कर रहे थे। वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, मुझे लगता है कि इस तरह की बहस उचित नहीं। आप अपनी बात कहें, सब लोग कहें, पारा पारी से कहें, हम लोग जब का सवाल तब कहें। अशोक तिवारी सवाल का जवाब, मैं सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, कंप्लेन हुई है क्या? मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसा नहीं। सुजीत भैया आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, आप अच्छे तरीके से बातें रखते हैं, हमें प्यारा लगता है। आप जैसे लोगों के साथ डिबेट करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन एंकर को भी निष्पक्ष होना चाहिए, हमारी बात भी आनी चाहिए। तो मैं तो निष्पक्ष नहीं पूछ रहा, सवाल न पूछे आपसे, मैं चुप हो जाती हूँ, आप ही कर लीजिए डिबेट।
नहीं, मैं चुप हो जाती, मेरी ऑडियो गिरा दीजिए। आज अशोक तिवारी जी डिबेट करेंगे हमारे यहाँ, एंकर अशोक तिवारी जी। नहीं, सवाल ना पूछूं मैं आपसे, सवाल पूछती हूँ तो एंकर निष्पक्ष नहीं है। मैंने तो बीजेपी से भी पूछा कि क्या दिक्कत है भाई, दे दीजिए सुरक्षा, है ना, मैंने कहा ना अभी बीजेपी से भी, वो आपके निष्पक्ष। एक बात बताइए, सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन सर। सुजीत भैया बता दीजिए कि बोलो। सुजीत सर को सिर्फ पे आना पड़ा है क्योंकि सुजीत सर को भी आप लोग बड़ा कुछ बोलते रहते हैं, उसको छोड़िए। अंका नहीं दे पा रही व्यवस्था, आप व्यवस्था दे दीजिए, हमको बोलना मौका मिल जाए। सुजीत, अशोक जी मेरी कुर्सी पे आराम आ जाइए, ऐसा कीजिए, मेरी कुर्सी पे आराम आ जाइए। रहने दीजिए, जवाब नहीं आपके पास। अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत जी पार्टी के, और कोई कंप्लेंट नहीं किसी थाने में। ये गंभीरता है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पार्टी की। ठीक है, रुक जाइए, तू मैं की डिबेट में मत पड़िए प्लीज अशोक तिवारी, आपके पास कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, छोड़िए अभी। सुजीत जी प्लीज, आपके पास कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ गोल गोल घुमाते हैं आप डिबेट। सुजीत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, लेकिन कहीं कोई कंप्लेंट नहीं हुई जी। अरे आपको अच्छे लग रहे हैं ना सुजीत जी, बोलने दीजिए उन्हें। अशोक जी आपको अच्छे लग रहे हैं ना, अभी बोलने दीजिए। अशोक जी का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए प्लीज। जी सुजीत सर, पारुल कुछ आप पूछ रही थी मुझसे। राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, लेकिन पार्टी की तरफ से कहीं किसी जगह कोई कंप्लेन नहीं हुई, डायरेक्ट सिर्फ मीडिया में आकर बयानबाजी के सुरक्षा दे दी, ये कैसा लगा? अशोक जी, सुजीत जी नहीं है ना आपका नाम, रुक जाइए, क्यों डिबेट को टाइम खराब कर रहे हैं? डिबेट का टाइम मत खराब कीजिए प्लीज। सुजीत सर प्लीज। पारुल पहले इसकी पृष्ठभूमि को आप समझिए जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को खतरा है, पूर्व मुख्यमंत्री को खतरा है, इसका वर्णन कौन करते हैं? समाजवादी पार्टी के एक छोटे से प्रवक्ता। और उसका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यदि खतरा है तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के स्थानीय स्तर तक वो स्वयं कहने में सक्षम है। वो डीजीपी को बुला सकते हैं, मुख्यमंत्री से उनके व्यक्तिगत ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो उनसे कह सकते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्री जी से कह सकते हैं। जान का जब खतरा होगा तो व्यक्ति भागेगा। वर्णन कोई कर रहा, मामला किसी का है, व्याख्या कहीं हो रही। आप इस बात से सहमत कर पाए। दूसरा विषय था राष्ट्रीय करणी सेना का। अशोक तिवारी साहब, मैं आपको बता दूं 2005 में करणी सेना का जन्म हुआ था, तब योगी जी मुख्यमंत्री भी नहीं थे उत्तर प्रदेश के, और मुझे लगता है कि वो सांसद थे लेकिन बहुत प्रासंगिक नहीं थे। लोकेंद्र सिंह कालवी साहब द्वारा इसका गठन किया गया था, और जब जब क्षत्रियों पर बात आएगी तब तक करणी सेना अगर आवाज उठाती है तो उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा और पूरे देश के क्षत्रियों का सहयोग रहेगा। ठीक है। और रामजी लाल सुमन जी द्वारा दिया गया बयान बेहद निंदनीय है, अफसोसजनक है, और अखिलेश जी को इस विषय पर बीच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों को लेकर के जो अभी उसमें पॉलिटिक्स आ गई है और सुरक्षा भी आ गई है, का विरोध किया है। ठीक है सर। दिनेश जी, आप पूरे मामले को लेकर अगर पूछा जाए कि आखिर इस मामले में अगर वो खुद अखिलेश जी सामने आकर अगर ये बात कहते हैं, ठीक है, अभी उनके दूसरे नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, अगर उनकी तरफ से एप्लीकेशन दी जाती है या डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं तो उसके बाद तो कोशिश की जा सकती है ना इस पूरे मामले को उसी तरीके से देखने की जिस तरीके से अशोक जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पारुल जी, मैंने तो अपने शुरुआती वक्तव्य में पहले यही कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर कोई भी, ये सिर्फ वही नहीं, कोई भी व्यक्ति, अशोक जी भी अगर कोई आवेदन देते हैं कि हमको जान का खतरा है, इसका एक सिस्टम है, तो सब पता कराया जाता है, लाइव रिपोर्ट देती, सब कुछ होता है। और वो तो बड़े नेता हैं, अगर उनको कुछ है तो निश्चित तौर पर उनको डीजीपी को लिखना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए, गृह सचिव को लिखना चाहिए, गृह मंत्री को लिखना चाहिए, कह सकते हैं, बात करनी चाहिए, टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। लेकिन इनको कहीं से, बल्कि मैं तो कह रहा हूं आज समाजवादियों से खतरा है। ये पूरा डिजाइन किया हुआ मैटर लग रहा है, ऐसा है क्या अशोक जी? बहुत संक्षेप में अपनी बात कीजिएगा क्योंकि उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी। बहुत संक्षेप में, क्या पूरा डिजाइन किया हुआ मैटर है? क्योंकि कहीं भी कोई लेटर वेटर नहीं दिया हुआ है। अगर मांग है सुरक्षा की तो फिर प्रोसेस के थ्रू जाइए। देखिए पारुल जी, एक अच्छे चैनल की तरफ से अगर डिबेट होगा तो बोलने में अच्छा लगता है। बहुत चैनलों पर जाता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, और अपनी बात अपने टाइम में रखता हूँ, कोई इंटरप्ट नहीं करता। सच्चाई ये है, एंकर भी मेरा सम्मान। रोज खराब चैनल पर आकर बोल रहे थे अभी तक? नहीं, मुझे लगता है अब लगने लगा है, अब लगने लगा, टाइम दे रहे हैं, फिर यही तो आ रहे हैं आप लोग।
हाँ तो अब आगे से नहीं विचार आपकी इच्छा करेंगे सर, मैं तो आगे से विचार वेलकम ही करेंगे। करूंगी। आपकी इच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या कर सकती हूँ? आगे से विचार करेंगे। मैंने सवाल आपको- पूछा कि क्या प्रोसेस के आपसे थ्रू क्या- जा सकते हैं, प्रोसेस के थ्रू मैं जा कह रहा सकते हूँ हैं। आप प्यार से पूछेंगी, मैं प्यार से जवाब दूंगा। सभी एंकरों से मेरा नहीं प्यार पूछना था प्यार मुझे। ये प्यार वाली लैंग्वेज कौन से तुझे नहीं पूछना था? मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, आपको जवाब नहीं देना है। सारे एंकर अच्छा पूछते हैं। आप सारे एंकर की तारीफ कीजिए, आपको- मेरी बात कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। पारुल केशवानी को कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछ रही थी, जवाब आपके पास नहीं है। कभी नहीं होता, जी नहीं होता, अब मैं बोलने और जा अभी रहा भी हूँ, नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल पारुल जी आपको संबोधित करके अरे कह रहा कहीं हूँ। कागज दिया है पूरे- सर? पूरे गृह उत्तर मंत्री, प्रदेश का माहौल मुख्यमंत्री ऐसा कहीं बन शिकायत गया की है? नहीं है जवाब। जैसे मन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। समय आ गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप मनवाद का सभी समय का आ हमारे गया। साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अशोक जी आपका तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप जुड़े। खैर, संरक्षक को सुरक्षा की चिंता, लेकिन संरक्षक खुद नहीं बोल रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनके दूसरे बाकी जो प्रवक्ता हैं जिले ब्लॉक लेवल के, उनकी तरफ से इस तरह की मांग उठ रही है। अगर वाकई ऐसी सुरक्षा वाली टेंशन है तो जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए आप जाइए। अगर इस तरह की धमकी मिली है तो, लेकिन कहीं कोई कंप्लेन नहीं की गई अभी तक, कहीं कोई लेटर नहीं भेजा गया, सिर्फ मीडिया में बयानबाजी। और वो भी ये कहा जा रहा है कि क्योंकि दलित के साथ हम खड़े हैं इसीलिए हमें गोली मारने की धमकी दी जा रही है। शुद्ध रूप से राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। उनका कहना है कि अगर आपको सुरक्षा का कोई भी डर है तो आप प्रक्रिया का पालन कीजिए, इस पर आपको ध्यान दिया जाएगा। देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा का पूरा जिम्मा कानून के ऊपर है, गृह मंत्रालय के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है इस मामले में कोई चूक होनी नहीं चाहिए, और अगर होती है तो फिर बोलने के हकदार है। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है, फिर क्यों उस पर बयानबाजी? आप समझदार हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।